गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले प्रोटीन जो है वो है सिंपल प्रोटीन। यह केवल एमिनो अम्लों के द्वारा बने हुए होते हैं और इनके जलीय अपघटन के द्वारा केवल एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाता है, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। पहले जो है आपके ग्लोबुलर प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन है और दूसरे जो है वो है रेशेदार या फाइब्रस प्रोटीन है। तो यदि हम बात करें रेशेदार प्रोटीन या स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं इसको, रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन या स्क्लेरोप्रोटीन, यह प्रोटीन लंबी और हेलिकल श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। कुछ प्रमुख जो रेशेदार प्रोटीन है वो हैं कोलेजन, इलास्टिन, मायोसिन, ओसिन, फाइब्रोइन और केराटिन। तो कोलेजन जो है ये संयोजी ऊतक में पाया जाता है। इलास्टिन जो है वो टेंडन, धमनियों के दृढ़ीकरण, आवरण और इलास्टिक ऊतकों में प्रेजेंट होता है। मायोसिन पेशियों में पाया जाता है। ओसिन जो है ये दांत और अस्थियों में प्रेजेंट होता है। फाइब्रोइन जो है ये सिल्क प्रोटीन में प्रेजेंट होता है और केराटिन जो है ये रोम, नाखून, सींग, पंख, ऊन, नखर, खुर इत्यादि में प्रेजेंट होता है। दूसरे प्रकार के जो प्रोटीन है वो है गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन जो है वो गोलाकार, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार होती है। यह जल या लवण या एथेनॉल युक्त जलीय माध्यम में घुलनशील होती है। इसमें एंजाइम, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन, प्रोटीन युक्त हार्मोन इत्यादि आते हैं। प्रोटीन युक्त हार्मोन जो है वो है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन जो है इनके उदाहरण होते हैं। गोलाकार प्रोटीन जो है इसको कई श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है आपके एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स जो है ये आसूत जल, तनु अम्ल, तनु क्षार, तनु लवण इन सभी के घोल में घुलनशील होते हैं। ये अत्यधिक जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक होते हैं। अमोनियम सल्फेट से संतृप्त करने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इनका ताप के द्वारा स्कंदन हो जाता है। इसका उदाहरण है एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, लैक्टो एल्बुमिन। दूसरे प्रकार के हैं ग्लोबुलिन्स। यह आसूत जल में अविलेय तनु लवण घोल में घुलनशील होते हैं। एल्बुमिन की तुलना में जलरागी कम होते हैं। ताप द्वारा इनका स्कंदन हो जाता है। इसका उदाहरण है एग वाइट, रुधिर प्लाज्मा और बीजों के ग्लोबुलिन्स। हिस्टोन्स, यह जल में अत्यधिक विलय होता है। इन्हें अमोनिया के उच्च सांद्रता में अवक्षेपित किया जा सकता है। ये क्षारीय प्रोटीन होते हैं। इनमें ऐसे एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जिनमें से एक से अधिक एमिनो समूह प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन इत्यादि। इनका आणविक भार भी अत्यधिक होता है। ग्लोबिन्स क्षारीय प्रोटीन नहीं होते, ये हीमोग्लोबिन का संगठक पदार्थ है। प्रोटेमिन्स, ये आसूत जल में विलय होते हैं लेकिन पर तनु अम्ल, क्षार और 70% अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। इनका उदाहरण है मक्के का ग्लूटीन और गेहूं का ग्लाइडिन। ग्लूटेलिन्स, ये आसूत जल और उदासीन लवणों में अविलय होते हैं परंतु तनु अम्ल क्षारों में विलय होते हैं। ये बीजों में पाया जाता है। ग्लूटेनिन जो वह गेहूँ के ग्लूटीन का चिपचिपा भाग होता है। दूसरे प्रकार का जो प्रोटीन का वर्गीकरण है वो है संयुग्मी या जटिल प्रोटीन। तो जब प्रोटीन के साथ अन्य अप्रोटीनीय पदार्थ जुड़ जाता है तो इसे संयुग्मी प्रोटीन या जटिल प्रोटीन कहते हैं। और इस नॉन प्रोटीन सब्सटेंस
अप्रोटीनीय भाग को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार से संयुग्मित प्रोटीन जो है इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को यदि हम इस प्रकार डिस्क्राइब करें कि ग्लोबिन भाग जो है इसका प्रोटीन होगा और हीम भाग जो है वो प्रोस्थेटिक समूह होता है। संयुग्मी प्रोटीन को निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किया जाता है। पहला है इसमें क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो का अर्थ होता है वर्णक, तो हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन, क्लोरोक्रोनिन, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये जो है क्रोमोप्रोटीन के उदाहरण होते हैं। इसी प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस शुगर, कम से कम 4% शर्करा होनी चाहिए इसमें, इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसका उदाहरण है रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के म्यूसिन्स, इरिथ्रोपोइटिन, टेंसेफेरिन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। म्यूकोप्रोटीन जो है ये प्रोटीन प्लस शर्करा जो है कम से कम अधिक से 4% से अधिक जो है इसमें होनी चाहिए। ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसमें तो 4% से कम होनी चाहिए और म्यूकोप्रोटीन में 4% से अधिक होनी चाहिए शर्करा। इसका उदाहरण है अस्थियों के ओस्टिया, म्यूकोप्रोटीन्स, टेंडन्स इत्यादि। न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जो है इसके मिलने से न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है। इसका उदाहरण है हिस्टोन और प्रोटेमिन्स। फास्फोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस फास्फोरिक अम्ल जो कि पायरोफास्फेट या ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में हो सकता है। इसका उदाहरण है केसिन, पेप्सिन, एग योक, ओवो, विटेलाइन इत्यादि। वेटेलोप्रोटीन जिसमें कि प्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो धातु के रूप में होता है। इसका उदाहरण है आर्जिनेज, इसमें मैग्नीज या मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होती है। कार्बोनिल एनहाइड्रेज, इसमें जस्ता या जिंक धातु उपस्थित होती है। जेंथिन ऑक्सीडेज, इसमें मोलिब्डेनम धातु होती है। टायरोसिन में तांबा धातु उपस्थित होती है। इस प्रकार से जो है प्रोटीन का जो है वो वर्गीकरण होता है। इसमें एक लास्ट में आपके बचता है, ये है लिपोप्रोटीन। तो प्रोटीन और लिपिड के मिलने से लिपोप्रोटीन बनता है। ये मस्तिष्क और प्लाज्मा, रक्त और दूध में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो है व्युत्पन्न प्रोटीन या डिराइव्ड प्रोटीन्स। यह प्रोटीन जलीय अपघटन या स्कंदन द्वारा निर्मित होते हैं। ये 2 श्रेणियों में वर्गीकृत होते हैं, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और दूसरा है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो है इसे स्कंदित प्रोटीन भी कहते हैं। स्कंदित प्रोटीन जो है यह प्रोटीन के गुणनाशन या डीनेचुरेशन के द्वारा बनती है, यानी प्रोटीन के स्कंदित होने से बनती है। जैसे प्रोटीन को यदि गर्म करें तो वो स्कंदित हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। व्युत्पन्न प्रोटीन या मेटाप्रोटीन, द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन या दूसरा नाम है इसका मेटाप्रोटीन्स। तो जब जटिल प्रोटीन का पाचन एंजाइम द्वारा किया जाता है तो इसे द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन या मेटाप्रोटीन कहते हैं। यदि एंजाइम्स के द्वारा इनका पाचन हो तो इसका उदाहरण है प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स इत्यादि। इस प्रकार से ये प्रोटीन जो है इसके बारे में यहाँ पर ये डिस्कशन था। नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम लिपिड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।